आज की पहली चेतावनी की अमृतवाणी है। भूमिष्ठ हुआ, चूमने लगा भूमि को, उठ कुछ ऊपर उठ, भूमि का व्यवहार नजर आए। अमृतवाणी है, भूमिष्ठ हुआ, चूमने लगा भूमि को, उठ कुछ ऊपर उठ, भूमि का व्यवहार नजर आए। इस अमृतवाणी में गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि जब प्राणी का जन्म होता है और वो समझने लग जाता है तो खाली धन संपत्ति को इकट्ठा करने में ही अपना समय व्यतीत करने लग जाता है। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि तू उठ, ये धन संपत्ति है जो तू इकट्ठी कर रहा है, ये तो तेरे पूर्ति में सारी करूंगा, लेकिन तू इससे कुछ और ऊपर उठ, और ऊपर उठ के ये समझ कि भूमि का व्यवहार क्या है उसके बारे में थोड़ा सोच। और तू जब ऊपर उठेगा तेरे विचारों से तो तेरे को पता चलेगा कि भूमि का व्यवहार क्या है। भूमि का व्यवहार क्या है कि अपना जन्म हो गया तो अपन भूमि के ऊपर आ गए, और जैसे ही मृत्यु हुई तो उसी भूमि पे अपने को दफना दिया गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरे को इस भूमि से ये समझ लेनी है, भूमि के व्यवहार से तेरे को ये समझना है कि खाली तू धन संपत्ति इकट्ठा करने में ही अपना समय सारा व्यतीत मत कर, इससे थोड़ा ऊपर उठ। जैसे कि ये अपने दुर्योधन के बारे में जैसे समझते हैं, तो दुर्योधन ने क्या किया, जन्म हुआ उसका, और उसके बाद में उसके पिताजी ने तो ये अपनी इच्छा एक बना ली कि भी मैं इसको यहाँ का राजा बना दूंगा। और दुर्योधन क्या करता रहा कि पांडवों के हिस्से में भी कोई चीज थी जो, जैसे वो समय पूरा बिता कर जब वापस आए थे तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि भी तू इनको कुछ तो दे, कि ये जैसे तूने जो शर्त की थी उसके हिसाब से अपना सारा समय बाहर व्यतीत करके आ गए। तो बोले मैं तो इनको कुछ भी नहीं दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि तू इनको कुछ भी मत दे, कम से 5 पांडव है तो इनको 5 गांव ही दे दे। लेकिन उसके तो वही था ना कि भी सारा का सारा धन मैं मेरे पास ही रखूंगा, तो मैं मेरे पास में ही रखूंगा। तो कृष्ण भगवान ने तो उनको बहुत समझाया कि अरे तू तेरे विचारों से थोड़ा सा ऊपर उठ, तू कुछ समझ ले कि ये धन संपत्ति भी तेरे पास में तो रहने की नहीं है, क्योंकि भगवान तो सारी बात को समझते हैं। और अभी 3-4 रोज से सत्संग में आ रहे हैं तो एक सुनी हुई बात योग वशिष्ठ में भी सुनी थी, सत्संग में भी सुनी, कि प्राणी अपने कर्म से ही अपना प्रारब्ध बनाता है। जैसा कर्म करेगा उसका प्रारब्ध वैसा ही बन जाएगा। तो ये जो मैं वाणी का भाव है, इसके अंदर कर्म की भी बात नहीं है तो प्रारब्ध की भी बात नहीं है, लेकिन अगर समझें तो इसमें समझ की बात है कि अगर हम धन संपत्ति परिवार सगे संबंधियों में इसी में ही अगर अपन लगे रहेंगे तो सत्संग कब करेंगे, भक्ति कब करेंगे, भगवान को याद कब करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं तू इस तेरे ये जो जीवन मिला है, तेरे को मनुष्य तन मिला है, इसमें तू कुछ ऊपर उठ, कुछ समझ ले। समझ तू लेगा जब तेरे को समझ में आ जाएगी सारी बात की ये जो भूमि है सारा का सारा इसमें मिलना है, तेरे साथ तो कुछ भी नहीं जाना है। जैसे सिकंदर बादशाह था, उसके समझ में आ गई लास्ट में, तो उसने क्या कहा कि मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना। तो गुरुदेव इसमें ये समझा रहे हैं कि तू धन संपत्ति इकट्ठी करने में सारा समय व्यतीत मत कर, भगवान का नाम लेने में भी कर, भक्ति करने में भी ले, सत्संग करने में भी ले, और अपने विचारों से ऊपर उठ। विचारों को निम्न स्तर का नहीं बनाकर विचारों को उच्च स्तर का बना रहे हो। तेरे विचार जो है वो उच्च स्तर के बनेंगे सत्संग में, मेरे मार्गदर्शन में चलने से।
तो ये अमृतवाणी आज की पहली गुरुदेव की। भूमिष्ठ हुआ चूमने लगा भूमि को, उठ कुछ ऊपर उठ भूमि का व्यवहार नजर आए। दूसरी अमृतवाणी है 643 नंबर की। रोते रोते परेशान, कभी न कहा दिल से, हे भगवान तेरी ही शान यह जहान। इसके अंदर गुरुदेव ये भाव दे रहे हैं कि हर प्राणी खाली अपने दुख के गीत गाता रहता है, दुख में ही रोता रहता है और सोचता है कि मेरा दोस्त मेरा ये काम कर देगा, मेरा पड़ोसी मेरा ये काम कर देगा, मेरे बेटे मेरा काम कर देंगे, लास्ट समय में मेरे बेटे मेरे काम आएंगे। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी में ये समझा रहे हैं कि तू अगर तेरे जो साथी हैं शरीर के, जिनसे तेरा रोज का व्यवहार है, अगर उनके सामने तू रोता रहेगा और कभी भी भगवान को ये नहीं कहेगा कि मेरे ये दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो तू ऐसे ही रोते रहेगा। तो गुरुदेव इसमें ये समझा रहे हैं कि तू अगर रोता भी है ना, तो रोते रोते तू रोने में परेशान मत हो। तेरा सारा रोना तो मैं छुटा दूंगा, लेकिन मेरे को याद तो करना पड़ेगा। और जब तू मेरे को याद करने लग जाएगा तो तेरे ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो सारी शान है, मेरा ये जो जीवन है, वो ये भगवान की देन है, और ये सारा जहान है ये भी भगवान का बनाया हुआ है। भाई अगर प्रहलाद रोता ही रहता तो वो कैसे दिखा सकता कि भक्ति कैसी होती है और भक्ति में भगवान कैसे मिलते हैं। तो गुरुदेव अपनी अमृतवाणी के माध्यम से सुबह सुबह अपने को यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप को रोना नहीं है, हंसते रहना है। और हंसते जब ही रह सकते हो जब भगवान को समय पे याद करते रहोगे, और भगवान को याद करने में बहानेबाजी नहीं बनाओगे कि भाई अभी तो समय नहीं है, 1 घंटा बाद में, या अभी तो समय नहीं है, थोड़ा सा और बच्चों को तैयार कर लूँ। इसमें समय व्यतीत मत करो। जब तू रोता नहीं रहेगा और भगवान को याद करता रहेगा, तो तेरे को समझ में आ जाएगी कि तेरी ये जो शान है, तेरी ये जो शान शौकत है, तेरी ये जो इज्जत है, तेरा ये जो रहन सहन है, ये सब कोई भगवान की देन है, और ये सारा जो जहान है ये भगवान का ही बनाया हुआ है। तो फिर तेरे सारी बात समझ में आ जाएगी। तो दूसरी अमृतवाणी है, रोते रोते परेशान, कभी न कहा दिल से, हे भगवान तेरी ही शान यह जहान। ओम शांति शांति प्रशांति।